हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारा ऑनलाइन क्लासेस। हमने स्टार्ट कर रखा है चैप्टर नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसके हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, लिंकेज और रिकॉम्बिनेंट। आज हमसे रिकॉम्बिनेंट से रिलेटेड आज जीन मैपिंग दिखनी है। जीन मैपिंग को पढ़ेंगे हम लोग। जितना रिकॉम्बिनेंट में डिस्टेंस होगा, मीन ये वाला जो डिस्टेंस है, जैसे 1% है, ये 1% है, तो इसको हमें 1 सेंटी मॉर्गन बोलना है। 1 सेंटी मॉर्गन, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट का कोई भी साइज हो सकती है, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। डिस्टेंस 5% है तो 5 सेंटी मॉर्गन बोलेंगे। इसको ऐसे करेंगे, मीन की ये क्रोमोसोम है और ये जीन के अंदर की ये जो डिस्टेंस है, ये ए है, ये बी है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे ये, ठीक है। इसको कैसे डिनोट करेंगे? सेंटी मॉर्गन से। जितने परसेंट होगा उतने में सेंटी मॉर्गन बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पीलियोट्रॉपी। पीलियोट्रॉपी पीलियोट्रॉपी में क्या है? वन जीन कंट्रोल या फिर वन पेयर ऑफ एलील कंट्रोल, जिसमें जीन को कंट्रोल किया जाता है, सिर्फ एक जीन को, उसको बोलते हैं प्लाइट्रॉपी। और जिसमें पेयर्स को, एलील के पेयर्स को कंट्रोल किया जाता है, मीन जीन के अंदर वाले, ये जीन है, ये इनके एलील्स है, उनको कंट्रोल किया जाता है, उनको बोलते हैं पीलियोट्रॉपी। इसमें दो एग्जांपल है। एग्जांपल फर्स्ट है बी इन पी प्लांट। ये जो है ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, ठीक है। इसमें क्या है? एक तो ये सीड शेप है, ये वाला जो है वो सीड शेप को शो कर रहा है। इसमें आगे क्या बनेगा डोमिनेंट से, वही बताना है। और ये एक है स्टार्च ग्रेन सीड, ठीक है। ये ग्रेन का स्टार्च जो गेन करता है वो है, ठीक है। उसकी साइज हो गया, सीड की साइज, सीड साइज, ये डोमिनेंट रहेगा, ये कैपिटल बी ही बनेगा। जो सीड की शेप है वो कैपिटल बी बनेगी, और नीचे वाले में इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाएगा। जो सीड की ये वाली शेप है, साइज है, इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें पढ़ा ही था क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसमें स्मॉल बी हो जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था, इसका एग्जाम्पल नंबर सेकेंड वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल सेकेंड है फिनाइल कुटिनेरिया। फिनाइल कुटिनेरिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। जेनेटिक को ही मेंडेलियन बोलते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? इफेक्ट इन जीन, उससे हम बोलते हैं फिनाइल कुटिनेरिया, ठीक है। फिनाइल कुटिनेरिया में पहले एक अमीनो एसिड बनेगा फिनाइल एनेलिन का,
फिनाइल एनालिन का। ये क्या है? ये एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड है। अपने बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स बनते हैं ना, वो एमिनो एसिड्स के अकॉर्डिंग बनते हैं। ये कन्वर्ट होगा ट्रायोसिन में, ट्रायोसिन में। ठीक है, ये एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट हुआ, एंजाइम के थ्रू टूटा ये। एंजाइम का फिनाइल एनालिल, एंजाइम का नेम है फिनाइल एनालिल हाइड्रोस, हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज। ठीक है, ये एंजाइम है। फिनाइल एनालिन एक्यूमुलेट करता है, एक्यूमुलेट करता है और कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड में, कन्वर्ट इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड। ठीक है, ये एक्यूमुलेशन होके ये कन्वर्ट होता है फिनाइल, फिनाइल पायरुविक एसिड में। फिनाइल पायरुविक एसिड में जब ये कन्वर्ट होता है तो ब्रेन का डिपॉजिट हो जाता है, ब्रेन काम नहीं करता, टोटल मेंटली रिटार्ड। क्यों? क्योंकि फिनाइल एनालिन जब कन्वर्ट होगा तो ट्रायोसिन बनना चाहिए, यहाँ पे ट्रायोसिन बना ही नहीं है। जब ट्रायोसिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिनाइल पायरुविक एसिड आएगा और वो उसमें ब्रेन डैमेज, ब्रेन को डिपॉजिट कर देगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा ब्रेन। और जब, यहीं पे बता देती हूँ, जब ट्रायोसिन नहीं बनेगा तो मेनालिन भी नहीं बनेगा, मेनालिन भी नहीं बनेगा, है ना। तो इसमें क्या बन जाए, इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ पिगमेंटेशन, हेयर एंड स्किन कलर। ठीक है, देखो फिनाइल एलानिन है, ये कन्वर्ट होता है ट्रायोसिन में। ठीक है, अगर किसी भी डिफेक्ट की वजह से, किसी भी, अपन पढ़ रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ऑफ कोर्स जीन में कुछ भी डिफेक्ट आया, कुछ भी डिफेक्ट आने की वजह से ट्रायोसिन बना ही नहीं, ट्रायोसिन नहीं बना, ये एक्यूमुलेट हुआ और किस में कन्वर्ट हो गया, फिनाइल पायरुविक एसिड में। फिनाइल पायरुविक एसिड में जब ये कन्वर्ट होता है तो मेंटली जो दिक्कत होती है वो हो जाती है, ब्रेन डिपॉजिट हो जाता है, टोटली मेंटली रिटायर्ड हो जाता है। ठीक है, फिर जब ट्रायोसिन नहीं बनता है, इधर देखो, जब ये ट्रायोसिन नहीं बनता है तो मेलानिन भी नहीं बनता है, मेलानिन नहीं बनता है तो लॉस ऑफ पिगमेंटेशन, हेयर एंड स्किन कलर, हेयर और स्किन कलर की पिगमेंटेशन हो जाती है इसमें। अब नेक्स्ट है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक मीन्स मल्टीपल जीन्स, मैनी जीन्स, मैनी जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर। बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक का मीन क्या होगा, मल्टीपल जीन। ठीक है, इसमें ह्यूमन हाइट के बारे में तो बात कर ही ली थी, इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन कलर। ह्यूमन कलर, कलर को कैसे डिफाइन करें, मतलब ह्यूमन हाइट में तो जो अपन प्री प्लांट में पढ़ रहे थे, इधर देखना,
जो हम पी प्लांट्स में पढ़ रहे थे वो क्या था, हाइट थी, हाइट या तो टॉल आ रही थी या ड्रॉप आ रही थी, या तो टॉल आ रही थी या फिर ड्रॉप आ रही थी, है ना। बट ह्यूमंस की हाइट, ह्यूमन हाइट बेसिकली टॉल या ड्राफ्ट नहीं हो सकती, उनको अपन डिफाइन नहीं कर सकते, मीन्स ऐसे ऐसे होती है, कुछ भी हो सकती है, ये इस सीरीज में चलती है ना। तो ह्यूमन कलर के 3 जीन होते हैं, ए बी बी और सी सी। ये तो हो गए आपके डोमिनेंट। जो डोमिनेंट होता है ना ह्यूमन कलर में, वही आगे एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं करता। जैसे ये ए है, ये बी है, ये पे सी बना रही हूँ, ये सी है। अब जब स्मॉल की बात आएगी, जब रिसेसिव की बात आएगी, तो वो ऐसे जीन ही नहीं बनेंगे, वो एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे अपने आप को, ये एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे। ये हो गया। इसके बाद आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन में फर्स्ट मेल हेटेरो गैमेटी, और इधर आ जाता है फीमेल हेटेरो गैमेटी। इनके बारे में पढ़ना है अपन को। फर्स्ट मेल हेटेरोगैमेटी, हेटेरोगैमेटी का मीन होता है हेटेरो, डिफरेंट। हेटेरो मीन्स कुछ भी चीज डिफरेंट, गैमेटी मीन्स गैमेट्स। सेम इसमें भी वही है, हेटेरोगैमेटी का मीन। इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे मेल हेटेरोगैमेटी में ह्यूमन और इंसेक्ट्स या ग्रास ऑपर। ठीक है, इंसेक्ट या फिर ग्रास ऑपर, इसमें ये मेल हेटेरोगैमेटी में इनका सेक्स डिटर्मिनेशन अपन को पढ़ना है। फर्स्ट अपन मेल का देख लेते हैं, सॉरी ह्यूमंस का देख लेते हैं। ह्यूमंस का क्या, एक्स एक्स और एक्स वाई। एक्स एक्स क्या होता है, फीमेल, एक्स वाई मेल। ठीक है, फर्स्ट अपन को इसका सेक्स डिटर्मिनेशन देखना है। और ये किसका है, एक्स ओ और एक्स एक्स, ये किसका है, ग्रास ऑपर का। ठीक है, ये ग्रास ऑपर का है। एक्स ओ तो है मेल का, एक्स एक्स है फीमेल का। उसको भी अपन आगे देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। एक्स ओ एक्स एक्स सेक्स डिटर्मिनेशन, इनका सेक्स डिटर्मिनेशन, इनका डायरेक्ट पनेट स्क्वायर से कर लेंगे। एक्स ओ एक्स एक्स क्रॉस करा दो, मेट। इसमें क्या है, 50% डॉटर, 50% सन। ठीक है, ये तो हो गया ग्रास हॉपर का। अब है एक्स 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 वाई सेक्स डिटर्मिनेशन, ये किसकी, ह्यूमंस की। ये ह्यूमंस की है ना। इसको भी सेम ऐसे ही, या तो इसको क्रॉस करा लो, एक्स 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 प्लस 22 एक्स, पूरे क्रोमोसोम लिख लो, एक्स एक्स प्लस 44 एक्स एक्स प्लस 44, इसको निकाला एक्स प्लस 22 एक्स प्लस 22, यहाँ पे एक्स वाई करना, ये बॉय है ना, एक्स वाई।
एक्स वाई प्लस 22 एक्स एक्स प्लस 22। इसका नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। एक्स वाई प्लस 44 एक्स प्लस 22 एक्स प्लस 22 एक्स प्लस 22 वाई प्लस 22। ठीक है, ये इससे मैच करेगा एक्स एक्स प्लस 44, ये इससे मैच करेगा एक्स एक्स प्लस 44, ये वाला इससे मैच करेगा एक्स वाई प्लस 44, और ये इससे मैच करेगा तो एक्स वाई प्लस 44। तो देखा जाए तो 50% मेल है और 50% फीमेल है। 50% डॉटर, 50% सन। ठीक है, अब फीमेल हेटेरोगैमेटी की बात कर लेते हैं। उसमें किसका सेक्स डिटर्मिनेशन देखना है, उसमें आपको पिकॉक और पीहन का देखना है। इसमें होगा एक्स एक्स, सॉरी जेड जेड, इनका जेड जेड होता है, जेड 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 डब्ल्यू, पिकॉक पीएन, है ना, मेल एंड फीमेल। इसका देख लेते हैं। जेड 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 डब्ल्यू सेक्स डिटर्मिनेशन, जेड 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 डब्ल्यू, इनकी वही मैटिंग करा दो, जेड 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 डब्ल्यू जेड 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 डब्ल्यू। 50% पिकॉक मेल और 50% पीहन। ये करो, ये फीमेल हेटेरोगैमेटी। नेक्स्ट हमें देखना है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी में कौन, क्वीन बी और ड्रॉन। हनी बी में जो मेल होता है उसको हम ड्रॉन बी बोलते हैं, ड्रॉन बी। ठीक है, इसका सेक्स डिटर्मिनेशन देखना है। ये हमारी क्वीन बी है, ये क्वीन बी है, ये ड्रॉन है। ड्रॉन बेसिकली एन होता है, एन 16+n। क्वीन बी 2n होती है, क्वीन बी 2n होती है। इसके पास 36 होता है। हाँ, चलो, इसके पास 16 तो होंगे एग। सिक्सटीन मीन एक एन बच जाएगा, वो हो जाएगा एग। और ये है स्पर्म्स, ये भी एन। ठीक है, जब ये दोनों मेट करेंगे तो 36 हो जाएंगे, 2n बन जाएंगे। इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो के बाद ये फीमेल या तो कोई, या तो ये फीमेल वर्कर को या फिर मेल ड्रोन को
इसका सेक्स डिटर्मिनेशन ये रहेगा। ये क्वीन बी को भी कर सकती है, हटा दो ड्रॉन को एक बार के लिए। ये क्वीन बी जो रहेगी वो रिप्रोडक्शन कर सकती है। बाकी के बाकी के जो वर्कर बीज है वो स्टेराइल होते हैं, स्टेराइल। ठीक है। और इसमें जब ये वाले एन, जब ये टूटते, ये मेल वाले टैग है, इसको स्पर्म कर लो। एन ये स्पर्म से टैग है। जब ड्रोन इसको 16+N देता है, ये अपने स्पर्म्स को देता है, ये वाले जो प्रोसेस को अपन बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्वीन बी के पास जो स्पर्म्स आते हैं ना, वो पार्थेनोजेनेसिस होता है। इसमें मीन की ड्रोन भी स्टेराइल होता है, वो ना वर्कर बी जैसे वर्क्स करती है, वो अपना खाना ले सकती है, इसको इतना भी ये नहीं रहता कि खाना खा सके। ठीक है। ये स्टेराइल होता है, ये कुछ भी वर्क भी नहीं करता, ये टोटली इनसे अलग रहता है। और क्वीन बी तब बनती है जब एक ही क्वीन बी मर जाती है, उसके बाद ही क्वीन बी आती है न्यू, तभी रिप्रोडक्शन होता है उसका, क्वीन बी का। ठीक है। नेक्स्ट है मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये जो जीन डिफेक्ट की वजह से होता है, जीन्स में कुछ भी डिफेक्ट आता है उसको अपन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मेंडल ने जेनेटिक्स पे स्टडीज करी थी, इसलिए, है ना। इसमें भी 2 टाइप्स की है, सेक्स लिंक्ड, ऑटोसोमल। ऑटोसोमल, सेक्स लिंक और ऑटोसोमल। सेक्स लिंक में भी डोमिनेंट और रिसेसिव, 2 टाइप की है। हमें इसमें डोमिनेंट नहीं पढ़नी, हमें इसमें रिसेसिव पढ़नी है। रिसेसिव में इसमें एक तो कलर ब्लाइंडनेस, ये डिजीज पढ़नी है, हीमोफीलिया। ये 2 पढ़नी है। ऑटोसोमल्स में डोमिनेंट और रिसेसिव 2 है। डोमिनेंट और रिसेसिव। रिसेसिव में सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल ब्यूटेनेरिया, ये वाली हमने पढ़ ली है ना। और एक है थैलेसीमिया, थैलेसीमिया, ये हमें पढ़नी है। ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं कलर ब्लाइंडनेस। फर्स्ट डिजीज रहेगी कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है, जो आई है, ये आई है, इसके पास कोन्स होते हैं, रेड ग्रीन। वो कोन्स खराब हो जाते हैं, वो कोन्स डैमेज हो जाते हैं, इसलिए होती है कलर ब्लाइंड। मीन की कैसे, ये रेड है, ये रेड कलर को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, रेड कलर को डिफाइन नहीं कर सकते,
और हमने इसमें कुछ ऐसे कर दिया, ग्रीन, ग्रीन, ये ग्रीन है, ये रेड है, वो डिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि इनके जो आई कोन्स होते हैं, आई के अंदर कोन्स होते हैं जो कलर डिफ्रेंशिएट करते हैं, रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन। इसको इस टाइप का होगा, जैसे रेड अपन बोलेंगे तो ये रेड कलर उनको नहीं दिखाई देगा, इसकी जगह ब्लैक दिखाई देगा या वाइट, तो ये इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस डिजीज सेक्स लिंक्ड है और रिसेसिव है। ठीक है, सेक्स लिंक और रिसेसिव। बेसिकली इसमें मेल्स में तो कुछ 8% होता है, मेल्स में 8% और फीमेल्स में 0.4%, फीमेल्स में कम होता है। इसको अपन कैसे डिफाइन कैसे करेंगे कि ये कलर ब्लाइंडनेस है और कैसा है, इसको अपन आगे देखते हैं। अभी देखो, अपन बनाते हैं XC, ये होगा कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंड, ये किसको शो करेगा, कलर ब्लाइंडनेस को। XN, ये नॉर्मल, ये है, ये है। इसमें अगर XN है और ये XN है तो ये नॉर्मल मेल है, सॉरी नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल फीमेल। इसमें XC है और ये XN है, तो XC ये रिसेसिव है, बट यहाँ पे इसके साथ डोमिनेंट भी है, डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव छुप जाएगा, तो ये सिर्फ कैरियर है, ये ब्लाइंडनेस की कैरियर है, कैरियर फीमेल। ठीक है। अब एक है XC और ये है Y। ठीक है, ये कैरियर मेल है ना। ये कैरियर मेल हो गया, XN और Y नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल में ये और बनेगा। ये अगर XC है और ये भी XC है, ये कलर ब्लाइंडनेस फीमेल हो जाएगी। ठीक है, ये भी XC है, ये YC है, कलर ब्लाइंडनेस मेल हो जाएगा। मेन कलर ब्लाइंडनेस को पता करने के लिए अगर क्रोमोसोम ये जीन में कोई डिफेक्ट है, जैसे कि मतलब ये N है, ये N है, ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल फीमेल हो गई। XX, XY और सॉरी XX में एक अगर कलर ब्लाइंडनेस है बट उसके पास डोमिनेंट है, तो ये डोमिनेंट शो करेगा, तो ये सिर्फ कैरियर ही होगी। XC और Y, मेल में अगर इसका रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों है तो मेल भी कैरियर ही शो करेगा, वरना वो ब्लाइंडनेस नहीं होगा, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। XN और Y, ये नॉर्मल है, XY है, ये सिर्फ ये नॉर्मल मेल है। XC और XC, ये कलर ब्लाइंडनेस फीमेल है। XX आ गई, तो ये है XC XY, XY हो गए बट कलर ब्लाइंड। ठीक है, तो ये कलर ब्लाइंडनेस थ्योरी खत्म होगी। अगर मेल नहीं सॉरी फीमेल XC मीन्स कलर ब्लाइंडनेस है, इसका एक पनेट स्क्वायर बना लेना, और मेल जो है वो नॉर्मल है, तो क्या होगा, मेल नॉर्मल, इसकी मीटिंग करवा दो। XC XN XC Y XC XN XC Y। ठीक है, इसमें क्या हुआ, XX
डॉटर है बट कैरियर, ठीक है, ये कैरियर है और ये सन है बट कैरियर है। इसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। अगर फीमेल में होता है तो उनके बच्चों में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा, ठीक है। एक मेल का भी देख लेना। इसमें देखना फीमेल अगर नॉर्मल है, फीमेल नॉर्मल और मेल कलर ब्लाइंडनेस XN X। वाई वही है यार इशू कि भाई कैरियर है, कैरियर डॉटर, कैरियर मेल, ठीक है। जब दोनों में, अगर ये दोनों में कोई भी एक कैरियर हो, मीन्स कि मेल और फीमेल में कैरियर भी हो, तब भी कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। जो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होती है ना, वो हमेशा क्रिस क्रॉस करती है। मीन ऐसे तो याद रखना इसको, ये क्रिस क्रॉस है। क्रिस क्रॉस मीन इनहेरिटेंस शो करना, इनहेरिटेंस शो करना, ठीक है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया। सेकेंड डिजीज है हीमोफीलिया। फीलिया हीमोफीलिया में बेसिकली ब्लड क्लॉट नहीं होता, इसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। रॉयल डिजीज, रॉयल डिजीज क्यों? ये क्वीन विक्टोरिया को था, ये क्वीन विक्टोरिया को थी ये डिजीज। इसमें क्या होता है, जो भी जीन है, या तो मतलब जो जीन है उसमें डिफेक्ट आ जाता है, जैसे ये जीन है, ये ब्लड क्लॉट करने वाला जीन है। अब इनके जीन में ये आ गया, ये आ गया डिफेक्ट, ये ब्लड क्लॉट ही नहीं होने देगा, ये ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। मीन्स कि कुछ भी सिंगल प्रोटीन में अगर चेंज आ जाता है, चेंज इन सिंगल प्रोटीन, तो ये ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, ठीक है। हीमोफीलिया जो फीमेल्स होती है, हीमोफीलिया फीमेल्स बहुत ही रेयर होती है। हीमोफीलिया फीमेल्स आर रेयर। और ये एक तो ब्लड क्लॉट नहीं करता, बस इसमें यही है, जो फीमेल्स होती है बहुत रेयर होती है क्योंकि वो मर जाती है ना। और तो कुछ है नहीं इसमें। इसमें लाइन है ये वाली, अ सिंगल प्रोटीन डज नॉट क्लॉट ब्लड। छोटी सी छोटी भी अगर लग जाती है, इतना सा भी ब्रेकेज आ जाता है, तो वो ब्लड निकल निकल के उसकी डेथ ही हो जाती है, ठीक है। हीमोफीलिया से डायरेक्टली डेथ ही होती है, ठीक है। ऑटोसोमल पे देख लेते हैं।
नेक्स्ट आ जाती है ऑटोसोमल डिजीजेस। तो सोमल डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, रिसेसिव, डोमिनेंट तो कुछ थे ही नहीं, सारे रिसेसिव है। फर्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। फर्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में ब्लड फ्लो रुक जाता है। ब्लड फ्लो रुक जाता है कैसे? जो आरबीसीज होती है, कुछ प्रोटीन चेंजेस की वजह से, प्रोटीन या फिर जीन चेंजेस की वजह से वो सिकल शेप की हो जाती है। सिकल शेप, उसकी वजह से ब्लड फ्लो रुक जाता है। ठीक है, ब्लड फ्लो जब रुकेगा तो आगे ब्लड फ्लो नहीं बैठेगा तो डेथ हो सकती है, क्योंकि स्टॉक की वजह से। ये था सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट सेकंड है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया भी टू टाइप्स की है। थैलेसीमिया टू टाइप्स की है भाई, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा। अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया इनके क्रोमोसोम में चेंजिंग आ जाती है। क्रोमोसोम नंबर क्रोमोसोम नंबर 16 में, इसमें जो सीरीज चलती है ना, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, ये 16 नंबर क्रोमोसोम पे दिक्कत आ जाती है। तो अल्फा ग्लोबिन चेन बनती है। ठीक है, जैसे कि मीन ये इसका क्रोमोसोम है और इसके जीन के अंदर ऐसे कुछ डिफेक्ट आ गया। ठीक है, तो कौन से नंबर पे डिफेक्ट आएगा? 16 नंबर पे। इसके भी सेम, क्रोमोसोम नंबर 11 पे, इसके 11 पे डिफेक्ट आ जाता है और बीटा ग्लोबिन चेन बनती है। अब इसके अंदर कुछ कोडोन्स पढ़ने हैं अपन को। जो कोडोन है ना, वो अच्छे से चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 5 में अलग अलग कोडोन्स है, मतलब है ना, जो जीन बन रहा है, जैसे क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर ये जो जीन है, इसमें भी कुछ यहाँ पे कोडोन्स है, जैसे कि ऐसे ये लाइंस में ऐसे बनते हैं। वो हम चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे। ठीक है, तो जो सिकल सेल एनीमिया बताया था आपको, उसमें भी थोड़ा सा कुछ है। ये हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन है ऐसे, हीमोग्लोबिन अपना चेन बनाती है। जो ग्लोबिन चेन अभी अपन ने पढ़ा ना, ऐसे ही हीमोग्लोबिन ग्लोबल चेन बनाती है, ग्लोबिन। ठीक है, ग्लोबिन चेन। ठीक है, ये ग्लोबिन चेन में ही अपन को, ये जैसे ये ग्लोबिन चेन है, ये है इस टाइप की, ये ग्लोबिन चेन में ही अपन को प्रोटीन नजर है ना, ए ये चेन है। जो ए को अपन बोलते हैं प्रोटीन। ठीक है, अब इस प्रोटीन में ही कुछ डिफेक्ट आ जाता है, उसकी वजह से जो आरबीसी है वो सिक्कल जैसी शेप की हो जाती है। तो वो कौन सा है देखना। नॉर्मल जो कोडोन चलता है, जो नॉर्मल कोडोन चलता है, वो चलता है GAG। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये दिक्कत कर देता है, यहाँ पे आके बन जाता है GUG। ठीक है, मीन्स कि पहले तो बन रहा है, पहले तो ये पूरा था ग्लूटानिक एसिड, ये था ग्लूटानिक एसिड, तो अपन क्या बोलते हैं, ग्लूटानिक
एसिड है, ठीक है। और ये जो है ये प्यूरिन। अब ये अगर नॉर्मल रहेगा तो अपनी आरबीसी नॉर्मल रहेगी, ठीक है। बट अगर इनमें कुछ चेंजेस आ जाता है तो वो सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। अभी जैसे इसमें हो गया है चेंज, इसमें क्या चेंज हुआ है, ये ए प्यूरिन की जगह यू बन गया वैलानिन, वैलिन। तो ये तो हो गया रॉन्ग प्रोटीन, ये रॉन्ग प्रोटीन। प्रोटीन गलत बनने की तौर पर ही ये सिकल सेल एनीमिया होता है, एक मेथड ये है सिकल सेल, ठीक है। समझ आया सिकल सेल एनीमिया। अब इसके बाद नेक्स्ट है म्यूटेशन। म्यूटेशन में भी अलग अलग है। फर्स्ट अपन पढ़ते हैं जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन, म्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है, चेंज इन, म्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है, चेंज इन डीएनए और क्रोमोसोम। म्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है, डीएनए में चेंजिंग या फिर क्रोमोसोम में चेंजिंग। क्रोमोसोम है तो यहाँ पे कुछ चेंजिंग हो गई कि मीन्स कि ये ऐसे कट गया तो ये दूसरे पे जाके लग जाएगा, या फिर जीन के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर, जीन के अंदर इसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक है। ये वाले प्रोसेस अभी अपन आगे पढ़ेंगे। पॉइंट और एक होता है फ्रेम शिफ्ट। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में भी टू टाइप्स है। तो इसमें आगे देखना क्या होगा, इसमें तो यही है कि कोडोन चेंजिंग हो जाएगी, जो कोडोन रहेंगे वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ था ए, इसकी जगह यहाँ आ गया सी। ये अगर ये कोडोन चेंज हो जाता है तो ये पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर की डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, ये डिसऑर्डर्स, इसका सिर्फ कोडोन चेंज होता है, पॉइंट म्यूटेशंस। अब इसमें फ्रेम म्यूटेशन में जो इसके कोडोन्स होते हैं वो तीन तीन पेयर्स के होते हैं, जैसे तीन तीन अलग अलग पेयर्स के, ठीक है। ये है, ये है, ये पेयर बन गए। अब ये पेयर बन गए तब तो ये ठीक है, बट अगर इनमें ये चेंजिंग आ गई 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये चेंजिंग आ गई तब दिक्कत रहती है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये कर देंगे डिसऑर्डर्स। इसमें भी फ्रेम शिफ्ट में भी कोडोन है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोटेशन, इसमें क्रोमोसोम की चेंजिंग हो जाती है। ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम यहाँ से ही टूटता है ऊपर से, और ये जो दूसरा होता है उस पे आके ये अटैच हो जाता है ऐसे, ये इस पे अटैच हो जाता है तो इसमें यहाँ पे क्रोमोसोम म्यूटेशन कर देता है। यहाँ पे इन दोनों में, ऐसा नहीं एक में, इन दोनों में डिसऑर्डर्स होंगे, ये दोनों डिसऑर्डर्स करेंगे। जब ये म्यूटेशन इसका होगा तो इसको बोलेंगे ट्रांसलोकेशन, इसको हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है
सिनेमैटिक म्यूटेशन, सिनेमैटिक म्यूटेशन, इसमें क्या होगा, लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम, किसी किसी में लॉस हो जाएगा, किसी किसी में गेन हो जाएगा क्रोमोसोम का। इसमें भी 2 टाइप्स की है। फर्स्ट है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या है, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, इसमें एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है एन्यूप्लॉइडी में, है ना। जैसे कि मीन्स अपन ने पढ़े थे टर्नर, नहीं टर्नर नहीं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सारे एग्जाम्पल किसके, एन्यूप्लॉइडी के, ठीक है। सेकंड है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में क्या है, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एनी क्रोमोसोम, जैसे मतलब 2 + n है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3n, 4n + n है तो क्या हो जाएगा 5n, इसमें ये होता है। इसी में भी इसका मतलब लॉस और गेन में दोनों आते हैं, इसी में टर्नर्स आ जाएगा, टर्नर्स। ये वाला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट है पेडिग्री। ये लास्ट टॉपिक है, पेडिग्री एनालिसिस, मेल और फीमेल को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, है ना। कुछ इसमें सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स वो पढ़ने होते हैं, कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का, इनका मैटिंग करा दो तो कैसे निकलता है। ये तो है मेल, ये है फीमेल, ठीक है, इनकी मैटिंग करा दो तो फिर कैसे आगे आएगा। और ये वो सिंबल है जो सेक्स को डिस्क्राइब नहीं करता, सेक्स अनडिस्क्राइब्ड, ये सेक्स को डिस्क्राइब नहीं कर पाता। इनकी हमने मैटिंग कराई, ये हमने मैटिंग कराई। अब इसमें तो 50-50 पॉसिबिलिटीज़ है कि भाई या तो डॉटर या फिर सन, ठीक है, ये डॉटर, ये सन। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो डिजीज़ के होते हैं, जैसे मीन कि ये साइन है, इसको ऐसे शो कर दो, डिजीज़ मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। जैसे डिजीज़ का भी पता करना हो ना, ये ऐसे यूज़ में आते हैं, डिजीज़ फीमेल। पेडिग्री एनालिसिस हाई सिंबल्स के ऊपर है कि मेल से कैसे होगा और फीमेल से कैसे होगा, और मैटिंग कराई तो 50-50% जैसा अपन ने पूरे में देखा वही होगा, है ना। 50% सन है, 50% डॉटर है, ठीक है, तो देख लो एक बार। और ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।